ये कहानी भविष्य के एक ऐसी दुनिया की है जिसके अंदर अमीरों को हद से ज्यादा सुविधा मिलती है और गरीबों को पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है। और इसी बीच में बैन नाम के इस आदमी को अपनी बेटी को बचाना था, लेकिन उसके पास बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए बैन ने रनिंग मैन नाम के डेथ गेम कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया, जिसके अंदर बस उन्हें 30 दिनों तक जिंदा रहना था। लेकिन इस बीच में पूरी दुनिया उन्हें मारने के लिए तैयार थी। तो क्या बैन कंपटीशन को जीतकर अपनी बेटी को बचा पाएगा कि नहीं, यही हमें इस फिल्म में देखने मिलेगा। फिल्म की शुरुआत में हमें बैन नाम का वो आदमी देखने मिला जो कि उसकी फैक्ट्री में उसके बॉस के पास फिर से काम मांगने के लिए आया था और उसे काम से निकाल दिया गया था, जिसमें वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि उसकी बेटी के बीमार होने से उसे पैसों की खास जरूरत थी। तब बॉस ने बैन को मना कर दिया क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहता था और इसी वजह से उसे सब जगह से काम से निकाल दिया जाता था और अब तो वो बैन भी हो चुका था। तब बैन काफी भड़क गया और वो बाहर आया। तब उसने देखा कि पूरी दुनिया में अब रनिंग मैन नाम का गेम शो काफी ज्यादा चलता है, जिसमें अगर पार्टिसिपेट 30 दिनों तक जिंदा रहे तो उन्हें $1 मिलियन मिल सकते हैं। बस उन्हें पूरी दुनिया में सिर्फ हंटर से बचना होता है। तब वहां पर बैन ने इस गेम में जाने के बारे में सोचा। फिर वो घर पर आया। तब सभी लोगों को फ्री का टीवी गवर्नमेंट देती थी और उसके ऊपर सिर्फ ऐसी डेडली गेम्स को दिखाया जाता था और उन्हीं गेम्स में हमें गवर्नमेंट की छपी हुई नई नोट्स देखने मिली, जिसमें 1987 के रनिंग मैन मूवी से आर्नोल्ड का फोटो भी नजर आया। फिर गेम के अंदर एक आदमी से क्विज पूछे जा रहे थे। तब वो सही जवाब देता जा रहा था, लेकिन एक गलत जवाब देने पर उसे ऊपर से नीचे गिराकर मार दिया गया। वहीं पर बैन की दिखने मिली, जिसमें भविष्य की ये दुनिया की कहानी थी और अब गरीब लोगों को काफी बुरी हालत में रहना पड़ता था। फिर वहां से बैन ने गेम खेलने के लिए लाइन लगा दी, जिसमें वहां पर काफी सारे लोग लाइन में थे और तब वहां पर एक बुढ़ा आदमी बीमार था और वो गिर पड़ा। तब बैन उसकी मदद कर रहा था और उसने गार्ड्स को डॉक्टर बुलाने के लिए कहा। तब गार्ड्स ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। तब बैन काफी भड़क गया और गार्ड्स ने बैन को पकड़कर फिर से लाइन में पीछे खड़ा कर दिया। फिर बैन आगे आया और काफी बड़ी लाइन के बाद बैन ऑडिशन के लिए पहुंचा। तब वहां पर उसे जेनी नाम की एक लड़की मिली और वो दोनों पड़ोस में रहते थे। फिर वो लोग लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे। तब उन्हें टिम नाम का और एक लड़का मिला, जिसमें गेम खेलने के लिए वो काफी एक्साइटेड था और उन तीनों की दोस्ती हो गई थी। फिर उनके ऑडिशंस शुरू हुए, जिसमें उन्हें काफी सारे फिजिकल टेस्ट दिए जा रहे थे और बैन फिजिकली काफी फिट था, इसलिए वो हर एक टेस्ट में पास हो रहा था। फिर उसे मेंटली टेस्ट के लिए काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तब बैन भड़का हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसमें पास हो चुका था और उसके गुस्से वाले स्वभाव के चलते वहां के प्रेजेंटेटर्स भी काफी ज्यादा खुश हुए, जिसमें बैन के साथ गेम के अंदर फाइनल्स में टिम और जेनी भी आ चुके थे। फिर वो लोग आगे बढ़े। तब हमें हंटर्स का लीडर नजर आया, जिसका काम रनिंग मैन्स को ढूंढकर मारना था। फिर उन लोगों की बात वहां के प्रोड्यूसर डैन से करवाई जाती थी, जिसमें वो गेम शुरू होने से पहले उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था, साथ ही एक लड़की भी एक रात को मजे करने के लिए देता था। तब बैन उसके पास आया और वहां पर थानोस भैया यानी कि डैन से मिला, जिसमें बैन ने इस गेम को मौत का खेल बुलाया था। इस चीज से वो काफी इंप्रेस हुआ था। फिर उसने बैन को साइनिंग अमाउंट में $1000 दिए और कहा कि अगर तुम एक हफ्ता भी जी गए तो तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे और दुनिया में अब ज्यादा लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है। बाकी सबसे ज्यादा दम मुझे तुम में लग रहा है। फिलहाल हमें तुम्हारे जैसे गुस्से वाले प्लेयर की जरूरत थी, क्योंकि हमारी गेम की टीआरपी गिरती जा रही है और हर हफ्ते तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे जो कि तुम अपनी बीवी को दोगे, ये हमें पता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। और तब बैन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और उसे वहां पर एक लड़की दी गई। तब बैन ने कहा कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। तब डैन ने माफी मांगी और बैन गार्ड के साथ वहां से नीचे आ रहा था। तब गार्ड ने बताया कि बैन तुम्हारे परिवार को अब शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि खतरा दुनिया में हर तरफ से तुम पर आएगा और वो तुम्हारे परिवार पर भी आ सकता है, इसलिए उन्हें नई आइडेंटिटी भी दी जाएगी और अब तुम अपनी वाइफ से बात नहीं कर पाओगे। तब बैन उसकी वाइफ से आखिरी बार बात करना चाहता था। तब गार्ड ने बैन की बात शीला से करवाई और उसने शीला को संभल कर रहने के लिए कहा, क्योंकि वो 30 दिनों तक रनिंग मैन में होने वाला था। तब वहां पर शीला उसके पति के लिए दुखी हुई। अगले दिन बैन को उसकी पत्नी ने उनका फोटो और कैथी के सॉक्स भिजवाए थे, जिससे वो उन्हें याद कर सके। फिर बैन को एक बैंड पहनाया गया, जिससे उन्हें टाइम और पैसों का पता चल सके। और फिर डैन के साथ वो आगे बढ़ा और वो लोग गेम के प्रेजेंटेटर बॉबी को देख रहे थे। और तब वहां पर बॉबी ने बताया कि अमेरिका है जो कि दुनिया का सबसे ग्रेट कंट्री है और इस देश के लोग हमेशा मेहनत करके शांति से जीते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके घर पर चोरी करने का ट्राई करते हैं और फिर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और ऐसे ही क्रिमिनल्स को वो
लोग रनिंग मैन की गेम के अंदर लाते हैं और फिर उन्हें पब्लिक में छोड़ देते हैं और उन्हें पकड़ने वाले लोगों को इनाम भी मिलता है, जिसमें उनके पकड़े जाने पर ही हंटर्स उन्हें मार देते हैं और यही रनिंग मैन गेम है। और ये गेम समझाने के बाद बॉबी वहां पर नाचते हुए आगे बढ़ा और उसने सबसे पहले वहां पर बेन रिचर्ड्स को बुलाया और कहा कि बेन डिफेंस नेट सिक्योरिटी में काम करता था, लेकिन वो देश की खुफिया जानकारी को बेचते हुए पकड़ा गया था और उन्होंने बेन का एक डीप फेक वीडियो भी बनाकर सबको दिखाया। तब बेन कहता है कि नहीं, ये झूठ है। तब बॉबी कहता है कि इस आदमी को याद रखना और जो भी उसके बारे में जानकारी देगा उसे $10,000 मिलेंगे और उसकी पत्नी के साथ तुम डेट पर जाकर आराम में मजे भी कर सकते हो क्योंकि वो वहां पर मर्दों को खुश करती है। तब बेन ये सुनकर काफी भड़क गया। फिर वहां से बॉबी ने बेन को गेम के अंदर मरने से पहले कुछ आखिरी वर्ड बोलने के लिए कहा। तब बेन कहता है कि फक ऑफ डैन, जिसमें सभी लोग बेन से नफरत करते थे और वहां से उन सभी को नियम बताए गए, जिसमें उन लोगों को शहर में जाते ही भागना था और वो लोग जितना दूर भागेंगे उन्हें ज्यादा पैसे मिलने वाले थे, जिसमें उन लोगों को वो लोग किसी भी तरह से ट्रैक नहीं कर सकेंगे। साथ ही उन्हें एक बॉक्स दिया जाएगा जिसके अंदर एक डिवाइस में उन्हें खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करके डेली दुनिया के किसी भी पोस्ट बॉक्स के अंदर डालना था और अगर उन्होंने नहीं डाला तो वो डिस्क्वालीफाई होने वाले थे। और तीसरा नियम था कि वो लोग जितने दिन ज्यादा जिएंगे वो लोग 1 मिलियन के करीब आते जाएंगे। फिर वहां से बेन, जेनी और टीम के साथ हंटर्स भी दिखाए गए जो कि उनका शिकार करने वाले थे और उनका लीडर सबसे खतरनाक था। फिर उन तीनों को एक बॉक्स के ऊपर डाला गया और फिर वो लोग पाइप से अलग अलग लोकेशन से नीचे जा रहे थे। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। जिसमें बेन एक बिल्डिंग के बाहर निकला और तब उसे वहां पर नए कपड़े और बाकी सामान मिला। तब बेन उन्हें लेकर निकला और वो एक टैक्सी में बैठ गया, जिसमें टैक्सी वाला उसे पहचान गया, लेकिन वो लोगों के मारने के खिलाफ था, इसी वजह से उसने उनकी रिपोर्ट नहीं की। फिर बेन वहां से भागकर एक खाली बिल्डिंग के पास आया और वो उसके बेसमेंट में घुसा, जिसमें वहां पर इलीगल चीजों को तैयार करने वाला मॉली नाम का एक आदमी उसे मिला जो कि उसका दोस्त था। और मॉली ने वहां से बेन को जाने के लिए कहा क्योंकि वो रनिंग मैन पैसों के लिए बन चुका था। साथ ही मॉली भी उस चीज के चलते फंस सकता था। तब बेन ने उसकी मदद कैसे भी बचने में मांगी और तब मॉली कहता है कि मैं तुम्हारा नकली पासपोर्ट बना कर दूंगा और अगर तुम दूसरे देश में 30 दिनों तक छुपे गए तो बच सकते हो। तब बेन मान गया। फिर वहां पर मॉली ने बेन को एक काफी नया लुक दिया और उसके फोटो को निकालकर उसका पासपोर्ट भी बना दिया, जिसमें मॉली ने ये सब शीला और कैथी के लिए किया था। तब बेन उसे बाय बोलकर वहां से निकला और वो एयरपोर्ट पर आया, जिसमें उसकी फटी पड़ी थी। फिर उसने आकर अपने आईडी को सबमिट किए, तब उसकी टिकट वहां से न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल गई। फिर बेन वहां से एक होटल रूम में आया और वो किसी रूम के अंदर कैद है ऐसा उसने फेक वीडियो बनाया और उस बॉक्स को मेल बॉक्स के अंदर डाला और फिर से वो होटल में आकर छुप गया, जिसमें वो टीवी शोज को देख कर आगे के बारे में सोचता रहता था। दूसरी तरफ मॉली को हंटर्स ने पकड़ लिया था और काफी टॉर्चर किया। तब मॉली ने अपना मुंह खोल दिया और फिर हंटर्स ने न्यूयॉर्क में आकर बेन को मार दिया। ऐसा बेन को काफी बुरा सपना आया, तब वो काफी डर गया। तब वो फिर से गेम को देखने लगा, जिसमें गेम वालों ने इस बार टिम को ढूंढ लिया था और वो आराम से टोपी पहनकर शॉप के अंदर घूम रहा था, जिसमें हंटर की नजर टिम के ऊपर थी और उन्होंने जाकर टिम को वहीं पर मार दिया। तब इस चीज से बेन दुखी हुआ और वो समझ गया कि वो मॉली की बताई गई इस जगह पर नहीं रह सकता क्योंकि वो लोग मॉली को टॉर्चर करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसी वजह से बेन वहां से निकलकर बोस्टन चला गया और उसने वहां पर आकर एक सड़े हुए होटल के अंदर रूम लिया, जो कि काफी बेकार होटल था और इसी वजह से वहां पर उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। जिसमें वो रूम में आया तब उसे किसी नशेड़ी का बॉक्स मिला, जिसके अंदर काफी सारा माल भरा पड़ा था, साथ ही एक ग्रेनेड भी था। तब बेन ने वहां पर माल फूकना शुरू किया और वो खिड़की पर बैठा बैठा सभी लोगों का मजाक उड़ाता था और ऐसे ही दूसरा दिन भी बीत चुका था। फिर वहां से बेन नहाने के लिए होटल के पब्लिक वॉशरूम में जा रहा था, तब उसे बाहर से आवाज आई और उसने देखा कि वहां पर हंटर्स की टीम आ चुकी थी, जो कि बेन को मारने के लिए आए थे। तब बेन वहां पर छुप गया और हंटर्स आकर उसके रूम की तरफ आगे बढ़े। तब बेन वहां से वॉशरूम के अंदर चला गया और वहां से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब बेन ने वहां पर कांच तोड़कर भाला बना दिया और वो ऊपर टेरेस पर आ गया और वो एक रस्सी से लटक कर नीचे अपने रूम की खिड़की पर आया और फिर उसने टॉवेल को हाथ में बांधकर कांच को तोड़ा और तब उसकी आवाज अंदर सबने सुन ली, जिसमें बेन ने उसके रूम में आकर सारे सामान को बैग के अंदर भरा और वहीं पर टीवी से बेन को पता चला कि गार्ड्स ने उसके रूम को ढूंढ लिया है और उन सभी ने रूम पर गोलियां चलाई। तब वहां से बेन लटक कर बाहर आ गया और उसी रस्सी से वो दूसरे आदमी के रूम में गिर पड़ा। तब ड्रोन उसे ट्रैक कर रहा था। तब बेन सभी गार्ड से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने ड्रोन को पकड़कर रिकॉर्ड करने से भी मना कर दिया और फिर वहां से बेन लिफ्ट में नीचे जा रहा था, जो कि खराब थी। तब हंटर ने उसे पकड़ लिया और वहां पर बेन ने ग्रेनेड को फेंका
देखा तब हंटर के लीडर ने ग्रेनेड को वापस लिफ्ट के ऊपर फेंक दिया और वहां के धमाके के चलते बैन नीचे गिर पड़ा, जिसमें वो बेसमेंट के स्टोरेज रूम में था। तब बाहर से गार्ड्स गोलियां चला रहे थे और बेसमेंट में गैस लीक हो रही थी। तब वहां पर चूहे सुरंग से भागने लगे। तब बैन भी उसी सुरंग में घुस गया और गैस के चलते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसके अंदर हंटर्स भी मारे गए और होटल के चिथड़े उड़ गए थे। तब बैन नीचे पानी के अंदर था और उसने वहां पर दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कहा और कहा कि BKL मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर गटर की दूसरी तरफ से बैन बाहर आया। एक लड़का उसे वहां पर देख चुका था। तब बैन को शक हुआ कि उस लड़के ने ही गेम वालों को उसके बारे में बताया होगा। तब वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और फिर वो वहां से निकल गया और वो अपने भाई ब्रैड को वहां पर लाया, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ का एक बागी था और वो बैन की मदद करना चाहता था। और उसके वीडियो को बॉक्स में डालने का काम ब्रैड ने उसके भाई मैट को दिया। तब मैट वीडियो लेकर आगे बढ़ा। फिर वहां से ब्रैड उसके भाई के साथ बैन को घर पर लाया था, जिसमें वहां पर ब्रैड के साथ उसकी माँ, छोटा भाई मैट और एक छोटा सा भाई था जिसे कैंसर था, और वो लोग उस बच्चे का भी इलाज कर रहे थे। फिर वहां पर ब्रैड बैन की तारीफ करने लगा, क्योंकि उसके बारे में गेम वाले जल्द से जल्द पता लगा नहीं पा रहे थे। तब वहां पर बैन ने उसके परिवार की परेशानियों के बारे में बताया। तब ब्रैड ने बैन को उसके वीडियोस दिखाए, जिसमें वो एक व्लॉगर था और वो रनिंग मैन की गेम के पुराने प्लेयर्स के वीडियो दिखाने लगा, जिसमें वो सभी चीजों को एनालाइज करता था। और ज्यादातर लोग सामने आकर घूमते थे, इसी वजह से पकड़े जाकर मारे जाते थे। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग होते थे जो कि छुप कर रहते थे, और इसी वजह से उन्हें पकड़ना हमेशा मुश्किल रहता था। और ब्रैड को बैन उनमें से एक लगा, जिसमें वो पहला प्लेयर गेम को जीतने वाला बन सकता था, क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही प्लेयर 29 दिनों तक जिंदा रहा था, और उसके बारे में भी आपको आगे पता चलेगा। फिर वहां पर बैन अब ब्रैड के घर पर रहने लगा था, और इसी बीच एक दिन ब्रैड ने बैन को बताया कि गवर्नमेंट गरीब लोगों को सिर्फ परेशान करने के लिए ऐसी गेम्स चला रहे हैं, और वो लोग किसी का ध्यान नहीं रखते। साथ ही उनका मानना है कि बच्चों के बीमारी के पीछे भी गवर्नमेंट का हाथ होगा। तब उस दिन के वीडियो में बैन ने बताया कि गवर्नमेंट लोगों के बच्चों का ध्यान नहीं रखती, और गेम वालों के साथ वो मिले हुए हैं, जिसमें वो उन सभी लोगों को मजबूर करते हैं। इसी वजह से लोगों को ऐसी डेडली गेम्स को देखना बंद करना चाहिए। और उस रात को बॉबी ने अभी भी मैं जिंदा हूँ BKL वाला वीडियो दिखाया, जो कि ब्रैड के साथ सभी लोग घर पर बैठकर देख रहे थे। लेकिन फिर वहां पर बॉबी ने बताया कि उस रात को होटल के धमाके में हंटर्स मारे गए थे, और उन सभी के बच्चे इसी चीज के चलते अंदर से टूट गए थे। फिर तीसरे वीडियो में बैन ने उन सभी बच्चों को अनाथ बुलाकर उन सभी का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया, और डीप फेक से उन्होंने बैन का पूरा वीडियो बदल दिया था। तब ये देखकर ब्रैड की मां भड़क गई, और उसने ब्रैड को कहा कि ये आदमी हमारे घर पर नहीं रह सकता। और इसी तरह से सभी लोग भी बैन पर भड़के हुए थे। तब ब्रैड बैन को लेकर शहर से दूर छोड़ने के लिए जा रहा था। तब हंटर्स ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। तब बैन ने भी उन्हें देखा, और उनमें से 2 हंटर्स उनके पीछे थे। तब बैन ने पाना फेंककर उनमें से एक को गिरा दिया, और ब्रैड ने गाड़ी रोककर दूसरे को भी गिरा दिया। फिर वो लोग वहां से निकल गए, और ब्रैड ने बैन को उसके खास दोस्त एल्टन का एड्रेस दिया, जो कि डेरी नाम के शहर में रहता था। और वेलकम टू डेरी सीरीज से इस मूवी का क्या कनेक्शन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद ही ढूंढ कर बताओ। फिर वहां पर उसने एक गन दी, जिससे वो खुद की रक्षा कर सके। तब बैन खुश हुआ। फिर वो आगे बढ़ा, जिसमें ट्रैवल के दरमियान वो खुद के वीडियोस को भेजता रहता था, जो कि होटल में छुपकर वो खुद भी देखता था। और उसने देखा कि जेनी काफी बड़े बड़े क्लब्स में जाकर लौंडियाबाजी करती थी, और उन वीडियोस को देखकर बैन काफी खुश हुआ। फिर बैन वहां से अंधा बनकर शहर में घूम रहा था, और वो अपने वीडियो को बॉक्स में डालने के लिए गया। तब एक आदमी ने उसे पकड़ लिया, और वो उसकी बेटी को मारने की धमकी देने लगा। तब बैन ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटा, और उसने अपने वीडियो को पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल दिया, और वो निकल गया। फिर वहां से बैन दूसरी तरफ बाकी भिखारियों के साथ गेम को देख रहा था। तब उसने देखा कि हंटर्स ने कैसीनो के अंदर जेनी को ट्रैक कर लिया था, और जेनी वहां से भाग रही थी, और वो खुद का एक नया वीडियो बना रही थी। 2 छोटे लड़कों ने उसे पूरी तरह से जलाकर मार दिया था। इसी वजह से उन्हें इनाम भी दिया गया, और अब रनिंग मैन के अंदर सिर्फ बैन बचा था। तब बैन ये देखकर काफी दुखी हुआ। फिर वहां से बैन आकर एल्टन से मिला, जो कि शहर से काफी दूर एक घर में रहता था, और वहां पर उसकी माँ भी टीवी में रनिंग मैन को देखती थी, जिसमें वो बैन से नफरत करती थी। तब एल्टन ने उसे इग्नोर करने के लिए कहा। फिर एल्टन ने बैन को बताया कि वो लोग सालों से गवर्नमेंट के खिलाफ है, और उसके पिता भी एक पुलिस वाले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें मरवा दिया था, क्योंकि वो उनके गेम के खिलाफ थे, और अब वो इन चीजों को एक्सपोज करना चाहता था। और अगर बैन गेम को जीतता है तो वो उनकी मदद लेकर लोगों के साथ इस गेम को बंद करवा सकता है, और इसी वजह से वो उसकी फिलहाल मदद कर रहा है, जिसमें शहर से दूर उसके पिता ने एक बंकर बनाया था, और बैन वहां पर बाकी दिनों तक छुप सकता है। तब बैन इस प्लान से काफी ज्यादा खुश हुआ।
रात होने पर बेन ने खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसने बताया कि गवर्नमेंट उन्हें फ्री वी यानी कि गेम्स देखने के लिए टीवी देकर बर्बाद कर रही है और उन्हें ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर बेन घर के बाहर आया तब एल्टन की माँ ने उसे पकड़ लिया था। फिर उसने वहां पर बटन दबाकर हंटर्स को बुला लिया। तब एल्टन ने बेन को भागने के लिए कहा और बेन ने अपने सामान को भरा, लेकिन तब तक वहां पर हंटर्स आ चुके थे। फिर वहां पर वो अंदर घुसे तब एल्टन ने हर एक रूम में काफी सारे जाल बिछा कर रखे थे, जिसके चलते हंटर्स को वो मारता जा रहा था। और ऐसी 7-8 ट्रिक्स को देखने के बाद एल्टन बेन के साथ नीचे आया और वहां पर एक हंटर ने एल्टन को घायल कर दिया और वो बेन को पकड़कर मारने वाला था, लेकिन एल्टन ने उसे चाकू मारकर गिरा दिया। तब बेन ने उसे हरा दिया। तब हंटर ने बेन की बात वहां पर डैन से करवाई और डैन ने कहा कि बेन, तुम्हारे चलते मेरी टीआरपी काफी ऊपर जा रही है। तब बेन कहता है कि यहाँ पर लोग मरते जा रहे हैं और तुम्हें सब फेक करना था, तो तुम्हें अपने पूरे शो को फेक ही बना देना चाहिए था। तब डैन कहता है कि फेक शो रियलिस्टिक नहीं बन रहा था, मैंने वो भी ट्राई किया और अब तुम इस हंटर को मार दो जिससे मेरी टीआरपी और बढ़ेगी। और वहां पर उसे एक ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा था। तब बेन ने उस हंटर की जगह पर ड्रोन को ही उड़ा दिया। फिर एल्टन के साथ वो कार में भाग रहा था। तब एल्टन ने बेन को उसके पिता के बंकर का नक्शा दिया और वहीं पर एल्टन को स्नाइपर से मार दिया गया, जो कि हंटर्स के लीडर ने किया था। तब बेन वहां से धमाका करवाकर पानी में कूद पड़ा। फिर वो बंकर वाली जगह पर पहुंचा और तब बेन काफी दुखी हुआ, क्योंकि उस जगह पर पूरे का पूरा गवर्नमेंट ने एक शहर बना दिया था और बंकर को गवर्नमेंट ने काफी पहले तोड़ दिया था। तब वहां से बेन छुप छुप कर जी रहा था और अब वो थक चुका था और उसने गेम वालों को टीआरपी के मजे देने का डिसाइड किया, जिसमें वहां पर ड्रोन्स उसके पास आ रहे थे। तब बेन ने एमिलिया नाम की एक लड़की की कार को हाईजैक कर लिया और वो उसे किडनैप करके आगे बढ़ा। तब ड्रोन्स उसे देख रहे थे। वहां पर एमिलिया को बेन पर भरोसा नहीं था और वो गेम्स के चलते उसे पूरा साइको समझती थी। तब बेन ने बताया कि वो गेम में जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है और वो अपने परिवार के बारे में बताने लगा। तब वहां पर सड़क पर 2 गुंडों ने उन्हें रोका और वो बेन को पकड़ने वाले थे जिससे उन्हें इनाम मिल जाए, लेकिन वहां पर टीआरपी खत्म हो सकती थी, इसलिए ड्रोन से उन लोगों को मरवा दिया गया, साथ ही उनके ट्रक को भी उड़ा दिया गया। तब ये पूरी चीज बेन समझ गया और वहां पर बेन ने एमिलिया को गन देकर उस पर भरोसा करने के लिए कहा। तब दोनों ने देखा कि गेम के अंदर ड्रोन से उन्हें रिकॉर्ड करके बताया जा रहा था कि बेन ने एमिलिया को होस्टेज बना लिया है। तब बेन कहता है कि अब तो तुम भी गेम का हिस्सा बन सकती हो और तुम भाग नहीं सकती, जिसमें वो लोग हमें मरने नहीं देंगे। तब एमिलिया बाहर आकर ड्रोन को बताने लगी कि वो कोई होस्टेज नहीं है, लेकिन उसे भी डीप फेक से बदल दिया गया कि वो मदद मांग रही है। तब वहां पर दोनों गेम का हिस्सा बनकर आगे बढ़े और तब उनके सामने काफी सारे हंटर्स आए। तब बेन समझ गया कि वो लोग अब उसे टीआरपी के चलते मारने नहीं देखे और तब बेन काफी दिनों तक जिंदा था, इसलिए वो फैन फेवरेट भी बन चुका था। फिर बेन वहां से आगे बढ़कर हंटर्स की आर्मी के सामने लीडर से बात करने लगा और उसने बताया कि उसने खुद के पास एक काफी बड़ा बॉम्ब रखा है जिससे ये पूरी की पूरी जगह धमाके में उड़ सकती है और अगर वो लोग ऐसा नहीं चाहते तो उन्हें एक प्लेन में कनाडा भेज दिया जाए। तब लीडर को ये चीज डैन के कहने पर माननी पड़ी और वहां पर एमिलिया भी समझ गई कि बेन बुरा आदमी नहीं है। फिर वो लोग प्लेन के पास आए, तब उन्हें अंदर भेजा गया और वहां पर बेन ने लीडर को उसका मास्क उतारकर मुंह दिखाने के लिए कहा, वरना धमाका करवाकर मरने की धमकी दी। तब डैन ने भी उसकी बात मानने के लिए कहा। तब लीडर ने उसका मास्क निकाला और असल में वो एरिक था, जिसमें एरिक वही बंदा था जिसने सीजन 1 में इस गेम को 29 दिनों तक खेला था और वो विनर बनने की जगह पर हंटर बन चुका था और इसका कारण हमें आगे समझेगा। फिर वहां से अंदर आकर बेन ने पायलट्स को देखा। तब वो समझ गया कि वो पायलट्स असल में हंटर्स ही है, लेकिन उसे अब किसी का डर नहीं था क्योंकि डैन उसे मरने नहीं देना चाहता था। फिर वहां से वो प्लेन आगे बढ़ा। तब एरिक ने बेन को एंजॉय करने के लिए कहा क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। तब डैन बेन से बात करने लगा और बेन भड़का हुआ था क्योंकि डैन ने पायलट्स की जगह पर हंटर को भेजा था और वो बॉम्ब से फिर से उन्हें मारने की धमकी देने लगा। तब डैन कहता है कि हमने तुम्हें प्लेन में आते ही स्कैन कर लिया था और तुम्हारे पास कोई बॉम्ब नहीं है, ये हमें पता है। तब वहां पर एरिक ने बेन को गन पॉइंट पर पकड़ लिया, लेकिन डैन के कहने पर बाकी हंटर्स ने उसे रोक लिया और फिर उसकी गन ले ली। तब डैन कहता है कि बेन, तुम्हें देखकर मजा ही आ गया और तुमने इस गेम को काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है जिसमें तुम लोगों के अब फैन फेवरेट बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें गेम से हटाकर हंटर बनने का एक मौका दे रहा हूँ और तुम्हें 1 मिलियन की जगह पर हर एक सीजन के 5 मिलियन मिलेंगे जिसमें तुम्हें लोगों को ढूंढकर मारना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक टेस्ट देनी होगी और तुम्हें प्लेन के सभी पुराने हंटर्स को मारना होगा। तब बेन कहता है कि मैं अब किसी को नहीं मारने वाला हूँ। तब बेन ने कैथी और शीला को मारने की धमकी दी। तब बेन ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया। तब डैन ने उन दोनों को वहां पर मरवा दिया। तब बेन इस चीज से काफी ज्यादा भड़क गया। तब एमिलिया कहती है कि वो लोग झूठ भी बोलते हैं तो शायद ये चीज गलत हो सकती है। फिर उसने टीवी में गेम शो को ओपन किया। तब बेन के करंट लोकेशन के साथ साथ उसके परिवार को मारने की बात भी गेम में बताई गई थी और उसे बाकी हंटर
हंटर्स को प्लेन में मार देने के लिए कहा गया था, तब बैन समझ गया कि यही सच होगा और हंटर्स उसे मारने के लिए आए। तब वहां पर बैन ने उन्हें मारना शुरू किया, जिसके चलते प्लेन की हालत खराब हो रही थी, लेकिन बैन ने वहां पर सबको मार दिया। फिर वो बाहर आया, तब उसकी लड़ाई एरिक के साथ शुरू हुई और एरिक ने बैन को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। फिर वो बैन को मारने वाला था, तब बैन ने उसका पैराशूट ओपन कर दिया। तब एरिक वहां से खिड़की में फंस गया और तब बैन ने उसे चाकू मारकर वहीं पर खत्म कर दिया। फिर बैन ने एमिलिया को वहां से आखिरी पैराशूट लेकर निकलने के लिए कहा, क्योंकि वो दोनों एक पैराशूट में वहां से निकल नहीं सकते थे। तब एमिलिया वहां से निकल गई और बैन वहां से कॉकपिट में आया। तब उसकी बात फिर से डैन से हुई और तब डैन ने उसे हंटर बनने की आखिरी ऑफर थी, क्योंकि बैन ने सभी हंटर्स को मार दिया था और अब वो उसे उसका एक नया शो भी देने वाला था। तब बैन ने फिर से ये करने से मना कर दिया और अब बैन के परिवार को लाइव मारने की चीज उसने देखी थी, जिसके चलते ऑडियंस भी बैन को पूरा सपोर्ट दे रही थी। तब बैन ने लाइव आकर अपने परिवार की पूरी सच्चाई बताई, जिसमें वो अपने परिवार के खतरे के चलते इस गेम के अंदर फंसा था और ये गेम के चलते लोग गरीब लोगों को कुचलती जा रही थी, इसलिए उन्हें ये बंद करना चाहिए। तब ये पूरा वीडियो डीप फेक बनाकर डैन ने बदल दिया था और वो बैन को दिखाने लगा कि उस डीप फेक की वीडियो के अंदर गेम के वो बर्बाद करने वाला था और इसी वजह से वो अपने प्लेन को गेम वालों की बिल्डिंग से कुचलने वाला था, जिससे गेम वालों के साथ साथ ऑडियंस भी मर जाए। तब बैन ने पूछा कि क्या तुमने सच में मेरे परिवार को मारा है? तब डैन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब तुम भी मरने वाले हो। फिर डैन ने पूरे के पूरे प्लेन को पहले से खुद के कंट्रोल में रखा था और वो अपनी बिल्डिंग के पास उसे लेकर जा रहा था। तब बैन काफी भड़का हुआ था, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ से एक मिसाइल आई और डैन के पूरे प्लेन को उसने उड़ा दिया और गेम की बिल्डिंग को बचा लिया था। लेकिन इस गेम के ऊपर भी ब्रैड का एक वीडियो देखने मिला, जिसमें ब्रैड ने इस पूरी सीजन को भी काफी अच्छे से एनालाइज किया था और अब बैन के पास लोगों का सपोर्ट उसके परिवार के मरने वाला वीडियो दिखाने के चलते था, जिसमें वो लोग पुराने वीडियोस में गड़बड़ करते थे और डीप फेक से वो लोग कुछ भी दिखा देते थे, जिसमें बैन के सभी वीडियोस को भी गेम वालों ने बदल दिया था और ये सब डैन ने किया था। और कई बार लोगों को वो लोग मरते हुए दिखाते थे, लेकिन ये चीज भी झूठी होती थी। साथ ही बैन के मरने वाली बात थी तो उसके प्लेन के अंदर एक ऐसा बॉक्स था जिससे बैन बच सकता था और ऐसे एक बॉक्स को प्लेन के धमाके के वक्त नीचे जाते हुए भी वीडियो में देखा गया था। और क्या बैन अभी भी जिंदा है कि नहीं, ये वो सबको समझने के लिए खुद ही कहता है। 2 दिनों के बाद हमें कैथी और शीला शॉपिंग करते हुए नजर आई, जिसमें वो दोनों नई आइडेंटिटी के साथ छुपे हुए थे। तब वहां पर कैशियर ने कैथी वाले सॉक्स दिए और बाहर एक आदमी ने उसे लिया था ये बताया। तब शीला ने बाहर बैन को देखा और वो उसके पास आई, जिसमें बैन अभी भी जिंदा था और अब गेम का अगला सीजन शुरू होने वाला था, लेकिन सभी लोग बैन के सपोर्ट में थे और गेम को बंद करवा देना चाहते थे। तब बॉबी ने शो होस्ट करने से मना कर दिया और तब डैन ने उसे गन से धमकाया और तब बॉबी ने उसके एग्रीमेंट में वो जॉब कभी भी छोड़ सकता है ये लिखा गया था ये बताया और वो निकल गया। तब डैन खुद ही शो होस्ट करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वहां पर सभी लोग स्टेज पर दंगा करने के लिए उतर आए थे और वो लोग मिलकर स्टूडियो को बर्बाद करने लगे। तब डैन वहां पर भाग रहा था और वो वहां पर नीचे गिर पड़ा। तब उसके सामने बैन आया और उसने डैन को वहीं पर मार दिया और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि आपसे इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर आप ऐसी नई और बेहतरीन मूवीज को देखते रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।